हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नियांशु और स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो हमें लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में हमें काफी अच्छा रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं, और वो भी हम उन दो स्टॉक्स के बीच में कंपैरिजन भी करके देखेंगे। हम उनके फाइनेंशियल रेशियोज को समझेंगे, फाइनेंशियल्स को समझेंगे कि पिछले 4 साल में उन्होंने कैसा परफॉर्म करके दिया है। हम उनके रिटर्न्स के बारे में भी जानेंगे। आज हम इस वीडियो में बाटा इंडिया लिमिटेड और रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड का कंपैरिजन करने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं बाटा इंडिया लिमिटेड के साथ। हम सब जानते हैं कि जो बाटा है वो मैन्युफैक्चर करती है फुटवेयर को और उनका ट्रेडिंग भी करती है थ्रू इट्स रिटेल एंड होलसेल नेटवर्क। चलिए सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। इस स्टॉक में जो रिस्क है वो काफी लो है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक में वॉलेटिलिटी देखी गई है वो सिर्फ 1.78% की वॉलेटिलिटी देखी गई है। ये जो स्टॉक है वो मिड कैप स्टॉक है। इसके जो मार्केट कैप है वो है ₹21,447 करोड़ की, और इसका जो रैंक है वो है 199 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। अगर हम इसका करंट मार्केट प्राइस देखें तो वो है 1701 रुपीज का, यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो प्राइस है वो फिलहाल 1700 के आसपास का है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रमोटर्स के बारे में। प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो पिछले 6 साल में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कांस्टेंट रही है, ना ही ऊपर गई है ना ही नीचे आई है। और वहीं पर अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो पिछले 3 महीने में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में 1.59% का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो, प्रमोटर्स 52.96% है। यहाँ पर जो अगर मैं कहूँ FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 6.66% है, DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 27.41% है, और अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक के पास 12.98% शेयर्स है। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग्स जो है वो काफी सही है। अब हम फाइनेंशियल रेशियोज पर नजर डाल लेते हैं। अगर हम इसका EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर की बात करें, मार्च 2022 में इसका जो EPS है वो है 8.01, जबकि मार्च 2021 में -6.95 था। अगर हम इसका ROCE देखें, मार्च 2022 में 8.58 और मार्च 2021 में -0.32 था। डेब्ट टू इक्विटी मार्च 2022 और मार्च 2021 दोनों में 0.0 है। अगर हम इसका PE रेशियो देखें तो वो है 244.87, और वहीं पर अगर हम मार्च 2021 की बात करें तो वहां पर है -202.33 का। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो है 4.31 इन मार्च 2022, और अगर हम मार्च 2021 की बात करें तो वहां पर जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो है -5.22 का। अगर हम इसका सेक्टर PE देखें तो वो है 115.40। आप डेफिनेटली कह सकते हो कि मार्च 2021 के कंपैरिजन में अभी जो फिलहाल कंपनी परफॉर्म कर रही है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन तक 2021 में इसका नेगेटिव में था, लेकिन फिलहाल 1 साल के अंदर अंदर ही ये पॉजिटिव में ले आया है। सो ये कंपनी बढ़िया है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं फाइनेंशियल। 2019 में इस कंपनी ने 3000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और प्रॉफिट 330 करोड़ का था। 2020 एज यूजुअल बीता। अगर हम 2021 को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू तो जनरेट किया, लेकिन यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी भी बन गई थी। लेकिन 2022 में शानदार कमबैक किया इस कंपनी ने, और रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट किया है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर ही लिया है। चलिए ये तो बात कर ली फाइनेंशियल्स के बारे में, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न्स के बारे में। इस कंपनी ने 1 साल में रिटर्न 7.75% लाकर दिया है, और वही अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 209.66% का रिटर्न लाकर दे दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि फिलहाल ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट इन बाटा, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में नहीं है। पिछले कुछ साल में इस कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। 2021 इसका लो था, इसने प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई थी, लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी, लेकिन जिस तरह 2022 में इसने कमबैक किया है, हम यहाँ पर हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना नजर आती है। चलिए अब दूसरी कंपनी पे आते हैं, और वो है रिलैक्सो। हम सब जानते हैं कि ये जो कंपनी है वो भी फुटवेयर मैन्युफैक्चर करती है और ट्रेड करती है। इस कंपनी के पास दो बड़ी बड़ी सब कंपनीज है और वो है बहामास और फ्लाइट।
जिनको रिलैक्सो ऑपरेट करती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टॉक है वो भी लो रिस्क वाला है। यहाँ पर हमें सिर्फ 1.59% की वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टॉक है वो मिड कैप स्टॉक है। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो वो है ₹24,204 करोड़ का, जो कि 178 रैंक आता है इसका इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। अगर मैं इनके पिछले 6 महीनों की प्रमोटर होल्डिंग देखूँ तो वो कांस्टेंट ही रही है, और अगर मैं इनके पिछले 3 महीनों की म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखूं तो वो भी कांस्टेंट ही रही है, कोई बदलाव नहीं आया है। चलिए इस चार्ट को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 70.78% ऑफ शेयर्स है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 3.22%, DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 6.94% और पब्लिक के पास सिर्फ 19.06% शेयर्स है। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। यहाँ पर अगर मैं EPS अर्निंग्स पर शेयर की बात करूँ तो मार्च 2022 में 9.36 इसका EPS था और मार्च 2021 में 11.74 का रहा है। अगर वहीं पर मैं ROCE की बात करूँ तो वो है 16.96 इन मार्च 2022, और अगर मैं 2021 की बात करूँ तो वहाँ पर है 23.64। डेब्ट टू इक्विटी 2022 में 0.01 है, जबकि मार्च 2021 में 0.00 था। अगर मैं यहाँ पर PE रेशियो की बात करूँ तो वो है 104.02, जबकि 2021 में इसका PE था 74.65। अगर मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखूँ तो वो है 8.76 2022 में और 2021 में 12.35। अगर मैं यहाँ पर सेक्टर PE की बात करूँ तो वो है 115.77। इन रेशियोज को देखकर यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स लाकर दे सकती है इन फ्यूचर। तो चलिए अब नज़र डाल लेते हैं फाइनेंशियल्स। 2019 से 2022 तक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दिखी है हमें, अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है, रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट कर पा रही है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ पिछले 4 साल में इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ करके दिया है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो इसने एक साल में रिटर्न्स -18.60% लाकर दिया है और 5 साल में इसने रिटर्न्स 305.99% लाकर दिया है। माना 1 ईयर का जो रिटर्न है वो नेगेटिव में है, लेकिन अगर आप 3 या 5 साल के टारगेट से इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकती है। स्टॉक की खास बात यह है कि फिलहाल ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, और अगर हम इसका करंट मार्केट प्राइस देखें तो वो है 972.35 रुपीज़। चलिए हमने कंपैरिजन तो कर ली, लेकिन अब हम कंक्लूजन पर आते हैं कि कौन सा स्टॉक बाय करें और कौन सा हमारा टारगेट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो मैं आपको बता दूं कि एज पर कैलकुलेशन और फाइनेंशियल रेशियोज के आधार पर हम बाटा को लॉन्ग टर्म के लिए मानते हैं और रिलैक्सो को शॉर्ट टर्म के लिए मानते हैं। शॉर्ट टर्म में आपका टारगेट रिलैक्सो में 3 से 5 साल के बीच में होना चाहिए, और बाटा में लॉन्ग टर्म के लिए आप जितना चाहे उतना लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट रख सकते हो। ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा के दे सकती है। मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारे तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो 100% अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करते हो। सो इन्वेस्ट करने से पहले अपने एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपको हमारे द्वारा रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर कंटेंट रेगुलरली चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल गोल्ड फाइनेंशियल न्यायांशु परीख चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।